तो तुम लोगों ने शायद हाईजैक वाली मूवीज बहुत देखी होगी जो कि बॉलीवुड, साउथ और हॉलीवुड में बहुत ही बन चुकी है। लेकिन क्या तुमने कभी कोई हाईजैक वाली सीरीज देखी है? हाँ, शायद हो सकता है कि ऐसी बहुत सारी सीरीज होंगी जो कि हाईजैक के ऊपर बेस्ड है, लेकिन मैंने शायद आज तक नहीं देखी है, या फिर कह सकते हो कि देखी थी, क्योंकि कल ही मैंने कंप्लीट किया है एक कोरियन सीरीज को जो कि हाईजैक के ऊपर ही बेस्ड है। तो कैसी है यह सीरीज का नाम क्या है और क्या सीरीज तुम्हारा टाइम डिजर्व करता है या नहीं, आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जरूरत पड़े तो मार दो सबको। तो सीरीज का नाम है स्नोड्रॉप और ये सीरीज 2022 में आई थी, जहाँ पे लीड रोल के तौर पर वो हमारे डीपी वाले एक्टर को देख सकते हो। अब मुझे इस एक्टर का नाम याद नहीं आ रहा है, इसीलिए तो साला हम तुमसे बात नहीं करते हैं। कहाँ समझ रखा है हमको? तो सीरीज के स्टार्टिंग में अपने हीरोइन को दिखाया जाता है जो कि होसू नाम के एक हॉस्टल में रहती है और वहां से ही अपनी पढ़ाई करती है, जिसके पिताजी एनएसबीए के चीफ है। दूसरी तरफ अपने हीरो को दिखाया जाता है जिसका सीरीज में नाम है योनसू और ये एक नॉर्थ कोरियन स्पाई है। तो एक दिन अपनी हीरोइन और उनके 3 दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक ब्लाइंड डेट पर जाएंगे, जहाँ पर अपना हीरो भी आता है और यहाँ से दोनों का लव स्टोरी स्टार्ट होता है। जिसके बाद एक दिन ह्योनसू के पीछे पुलिस पड़ जाती है और वो बचने के लिए उसी हॉस्टल में जाकर छुप जाता है, जहाँ पर अपनी हीरोइन उसकी मदद करती है और उसको लगता है कि ये कोई नॉर्थ कोरियन स्पाई नहीं है, एक प्रोटेस्टर है। हाँ, एक और चीज, सीरीज की स्टोरी अर्ली 20s की है शायद, या फिर शायद लेट 90s की हो सकती है, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया है। मतलब कि जिस टाइम पे सेलफोन वगैरह नहीं हुआ करती थी, सिर्फ और सिर्फ लैंडलाइन ही था, तो तुम समझ लो कि कौन सी ईयर की बात हो रही है। खैर, तो जब अपनी हीरोइन अपने हीरो की मदद कर रही थी तो उस टाइम पे इन दोनों का प्यार थोड़ा और ज्यादा आगे बढ़ता है। आगे जाकर ह्योनसू ठीक हो जाता है और वो हॉस्टल से चला जाता है। उसके बाद नॉर्थ कोरिया से ऑर्डर आता है कि इनका जो प्लान था, मतलब कि साउथ कोरिया में इनका जो काम था, उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया था। लेकिन शायद किसी वजह से पुलिस को इनके प्लान की फिर से पता चल जाती है और फिर से ह्योनसू बचने के लिए भागते भागते उसी हॉस्टल में पहुंच जाता है। और क्योंकि इस टाइम पे वो अकेला नहीं था, अपने टीममेट के साथ भी था और उनके पास गन्स भी थी, इसीलिए बैकअप के लिए हॉस्टल के लड़कियों को उन्होंने बैकअप बना लिया। मतलब कि कह सकते हो कि हॉस्टल को ही हाईजैक कर लिया या फिर स्टूडेंट्स को हॉस्टेज बना लिया। तो तुम्हें सीरीज में देखना ये है कि 60 स्टूडेंट वाले इस हॉस्टल में बस 3 नॉर्थ कोरियन स्पाई कैसे अपने को सेव रखते हैं और एंड ऑफ द लास्ट वो लोग नॉर्थ कोरिया फिर से जा पाते हैं या नहीं, और उनका जो साउथ कोरिया आने का प्लान था, मतलब कि जो रीजन था, वो सक्सेस हो पाता है या नहीं। उसी के साथ अपने हीरो और हीरोइन के प्यार का दी एंड हो जाता है या फिर उनकी ये प्यार की पटरी थोड़ी बहुत और भी आगे बढ़ती है। सीरीज को देखो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। और क्योंकि सीरीज की स्टोरी हाईजैक होस्टेजेस के ऊपर बेस्ड है, उसी के साथ थोड़ा बहुत लव स्टोरी, तो सीरीज तुम्हें इन तक बांध कर रखती है। मतलब कि हर एक सीन्स तुम्हें पूरा टेंस में डाल देगा कि आगे क्या होने वाला है। और क्योंकि सीरीज में 16 एपिसोड्स है, तो एंड आते आते तुम अपने हीरो हीरोइन के साथ और भी बहुत सारे एक्टर्स के साथ एक अलग ही लगाव बन जाएगा। सीरीज की लेंथ की बात करें तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज करी थी और शायद तुम्हें भी कर सकती है। सीरीज की हर एक एपिसोड की लेंथ 1 घंटे 20 मिनट 30 मिनट के आसपास है। और लिटरली मैंने बहुत दिनों से बहुत ही लंबी कोई सीरीज नहीं देखी है जिसकी हर एक एपिसोड की लेंथ 1 घंटे 10 मिनट 20 मिनट के आसपास हो। मैंने शायद इतनी ज्यादा लेंथ वाली सीरीज लास्ट देखी थी विंचेंजो, जिसके हर एक एपिसोड की लेंथ 1 घंटे 20 मिनट 25 मिनट के आसपास ही थी। उसके अलावा भी अ टाइम कॉल्ड यू भी देखी थी, जिसके भी हर एक एपिसोड की वॉच ड्यूरेशन ऑलमोस्ट इतनी ही थी। तो क्या तुमने सीरीज को अब तक देखा है या नहीं, कमेंट पे जरूर बताना। और वीडियो को एंड करने से पहले सीरीज का नाम एक और बार बता देता हूँ, क्योंकि भाई मैं ही भूल गया कि मैंने सीरीज का नाम बताया था कि नहीं। तो सीरीज का नाम है स्नोड्रॉप।